नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 जो नागरिकता से रिलेटेड है। तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है भाग 2 में। तो इससे पहले हम भाग 1 पढ़ाए हैं 1 से 4 तक। तो उसको जाकर के वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो आइए देखते हैं इसका परिचय क्या है। जो ये होता है भारतीय संविधान भाग 2 में भारत की नागरिकता से संबंधित बात की गई है। ठीक, इसमें यह बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 से जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको भारत की नागरिकता है और भविष्य में उसको मिली रहेगी। और नागरिकता से संबंधित कानून कैसे बनाए जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं अनुच्छेद 1 आर्टिकल 5। ठीक ना, एक तो पहले में था ना, भाग 1 में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 1, सॉरी भाग अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 जो है, अनुच्छेद जो 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो व्यक्ति भारत में जन्मा है या उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं या जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो उसे भारत की नागरिकता माना जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना, कहने का मतलब कुल यह है कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले जो व्यक्ति भारत में है या चाहे भारत में जन्मा है या उस 5 वर्ष पूर्व वह भारत में आकर रहने लगा है तो वह उसको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना, तो अब यह अनुच्छेद 5 में बताया गया है, भाग 2 के अनुच्छेद 5 में। अब अनुच्छेद 6 देखते हैं, आर्टिकल 6। इसमें क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान से भारत आए वे नागरिक माने गए। बाद में आए लोग को पंजीकरण कराना पड़ा। कहने का मतलब ये है इसका कि 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया और उसके जो बाद आए उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है पड़ा। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, परंतु यदि वो लौट कर आते हैं भारत में पुनः तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी पड़ेगा, तब वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के वे, अनुच्छेद 8 जो कह रहा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं और जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के मूल निवासी थे वे भारतीय नागरिक बन सकते हैं। लेकिन यदि वे भारतीय राजनयिक में पंजीकरण कराए, असेंबली में पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वह भारतीय नागरिक बन सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गया यहाँ से और विदेश में रहने लगा लेकिन उसके माता पिता भारत के ही है और वह फिर चाह रहा है कि हम भारत में चले जाए और भारत का नागरिक बन जाए, तो उनको वह पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि हमारे माता पिता यहीं के हैं, हम यहीं के हैं, भारत के ही है। तो उनको वह दे करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर असेंबली से पास होगा, तब वह यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 9 कहता है द्वैध
नागरिकता, डबल सिटीजनशिप, मतलब कि भारत में अगर कोई व्यक्ति है, अगर कहीं और की नागरिकता उसके पास है तो भारत की नागरिकता उसको नहीं मानी जाएगी, वह स्वीकार नहीं होगी, नहीं माना जाएगा कि वह भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 9 यही कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि अधिकारों की निरंतरता, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक है वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक कि वह संसद कानून द्वारा उसे नागरिकता से वंचित न कर दे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए और भारतीय नागरिक है वह, लेकिन कोई राष्ट्र देश द्रोही हो गया है, चाहे उसको पता चल गया भारत को कि कहीं और की नागरिकता है, तो वह तुरंत नागरिकता ख़त्म नहीं हो जाएगी। उसके लिए संसद में कानून के द्वारा भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाएगा। जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वह भारत का नागरिक रहेगा। अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 यह कहता है, आर्टिकल 11, संसद की शक्ति, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण, त्याग और समाप्ति से संबंधित कानून बनाए। मतलब कहने का यह है कि अनुच्छेद 11 जो है, इस संसद को अधिकार है कि नागरिकता समाप्त करने का, त्याग करने का, अधिग्रहण करने का से संबंधित कानून बनाने का। अनुच्छेद 11 के तहत 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया। ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो बनाए आपके यहाँ तुरंत जाए। ऐसे ही वीडियो हम देंगे जो छोटे छोटे पार्ट में, कि ताकि याद हो जाए। और टीचर क्या करते हैं, एक ही बार में पूरा अनुच्छेद पढ़ा देते हैं, तो एक ही बार में समझ में नहीं आता है। तो छोटे छोटे पार्ट में हम बताएंगे तो बहुत बनेगी, 10-12 वीडियो बनेगी। 10-12 वीडियो में छोटे छोटे 12 वीडियो बनेगी। 12 भाग है ना, तो 12 वीडियो, हर भाग का वीडियो बनाएंगे। एक भाग का में जितने आर्टिकल है, तो छोटे छोटे पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे और ये भूलेंगे नहीं। और एक ही बार में 12 भाग का वीडियो बना करके पढ़ा करके उस सब क्या होता है, भूल जाता है, उसमें कन्फ्यूजन होने लगती है। तो छोटी छोटी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।